अभी अभी धर्म ग्रंथ के पाठ के आधार पर सत्संग का विषय योग बना है। मनुष्यों को योग सीखना चाहिए कि नहीं, योग करना चाहिए कि नहीं, यह समझना है, जानना है। कल मैंने दिखाया था मनुष्यों को सत्संग करना चाहिए कि नहीं, साधु का संग करना चाहिए कि नहीं। तो कल आप लोग जो गौर से सुने होंगे, चाहे पंडाल में आकर या अपने घर द्वार से, या बस कुछ मन में बना होगा कि सत्संग करना बहुत बहुत आवश्यक है, साधु का संग करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए कल आप लोगों ने सुना था, स्वर्ग में रहने वाले जो देवी देवता भगवान भगवती हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और भी बहुत देवलोक हैं। जहाँ भी जो देवता हैं, देवियाँ हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हों, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती हों, आदित्य रुद्र वसु हों, किसी न किसी रूप में सत्संग में आते हैं। हिमालय की गुफा में बहुत साधु महात्मा समाधि लगाए रहते हैं, अमृत पान करते रहते हैं। उन्हें भी जब पता चलता है कहीं साधु संत आए हैं, सत्संग प्रवचन हो रहा है, तो समाधि को छोड़ कर आते हैं। तो कल मैंने इशारा किया था, चाहे आप कुछ भी हैं, एक नंबर है कि दो नंबर है, ईमानदार है कि बेईमान है, कि सच्चे हैं कि झूठे हैं, साकट हैं कि वैष्णव हैं, दारू ताड़ी पीते हैं कि दूध दही खाते हैं, लेकिन किसी न किसी देवी देवता पर आपको आस्था है, विश्वास है, समय पर आप उनकी पूजा भक्ति करते हैं, अपना मनोरथ पूरा करवाते हैं। तो संकेत था, जब आपके इष्ट देव सत्संग में आते हैं तो क्या उनको समझ कम है, क्या उनको ज्ञान कम है? आप लोगों के मन में रहता है सत्संग कोई मतलब का नहीं होता है, यानी ज्यादा ज्ञानी है इसीलिए, ज्यादा बुद्धिमान है इसीलिए। संकेत इतना ही है, इष्ट देव आपसे बहुत आगे हैं, वे जो करें आपको करना चाहिए। और आज दिखाऊंगा कि मनुष्य को योग करना चाहिए कि नहीं। योग बोलते तुरंत भाव बन जाता है रामदेव स्वामी वाला, रामदेव स्वामी वाला योग। इस योग शब्द को भी इतना खराब कर दिया है, क्या बोलता है कोई कोई योगा, अब बताए शब्द है योग, अब बोल देता है योगा। योगा इसलिए बोलता है, इंग्लिश मैन जो है ना वो योगा बोलते हैं, मंत्रा बोलते हैं, वेदा बोलते हैं। उसका होता होगा जो है ये जो है ना लास्ट में उसी को आकार पड़ देता होगा, जाने दीजिए। अभी हम दिखाएंगे योग मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं। अगर एक शब्द में लें योग की महिमा को, योगेन सर्वम लभ्यते, योग से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, चाहे संसार का हो, चाहे परमार्थ का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे भीतर का हो। योग से जीवन के सभी दुख दर्द दुर्भाग्य खत्म हो जाएंगे। जीवन में सुख
सुदिन और सौभाग्य आ जाएंगे, यानी जो जो चाहेंगे सो सो होगा। लेकिन योग को समझना पड़ेगा। योग कहते किसे हैं यह थोड़ा देख लें। वेदव्यास जी महाराज बोले हैं, समाधिस योग उच्यते, समाधिस योग उच्यते, यानी समाधि को योग कहा जाता है। अगर आप समाधि में हैं तो या आप योग में हैं। छोटी सी परिभाषा हुई कि जब जीव को समाधि हो जाए तो समझ जाए कभी योग में हूं। तो योग समाधि उच्यते, योग को समाधि कहते हैं या समाधि को योग कहते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जागबलक जी महाराज क्या बोले हैं, आत्म परमात्मा संजोगो योग उच्यते, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। पतंजलि ऋषि क्या बोले हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। यानी चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, मनोवृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, यानी बुद्धि की समता को, मन की समता को योग कहा जाता है। और भी भगवान कृष्ण बोले हैं, क्या बोले हैं, बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यसो योगः कर्मसु कौशलम। अगर आपको कर्म करने की कुशलता है तो समझें योग में है, यानी कर्म को करने की कुशलता को योग कहा जाता है। इसी तरह और भी है। तो यहाँ एक बात हो गई, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता कहाँ है, उसी को समाधि कहते। जहाँ पर जीव को ब्रह्म से मिलन हो जाता है वहीं को, उसी को समाधि कहा जाता है। तो फिर यह समाधि कैसे होगी, समाधि कैसे प्राप्त होगी? तो पतंजलि ऋषि बोले, जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, मनोवृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तब तक समाधि नहीं होगी। और जब तक समाधि नहीं होगी तब तक दोनों का मिलन। तो फिर बोलते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध कब होगा? तो भगवान कृष्ण महाराज समत्वं योग उच्यते, जब आपकी बुद्धि समता में रहेगी, आपका मन समता में रहेगा, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर हानि लाभ का असर नहीं होगा, मान अपमान का असर नहीं होगा, घाटा नफा का असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं। तो समझिए हमारा मन सम है, हमारी बुद्धि सम है। इसमें योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं, या बुद्धि योग को ही कर्म कुशलता कहते हैं। यानी कर्म आप किस प्रकार करेंगे, आपकी बुद्धि सम रहेगी,
आपका मन सम रहेगा। तो कर्म करते समय देखना होगा आप कर्म स्वहित के भाव में करते हैं कि परहित के भाव में करते हैं। अगर आप कर्म स्वहित के भाव में करते हैं, अपने लिए करते हैं, या आपकी बुद्धि कभी सम न रही है, न अभी रह रही है, न कभी रहने वाली है। आपका मन न कभी सम रहा है, न अभी रह रहा है, न कभी रहेगा। तब कैसे? कहा जब आप परहित के भाव में कर्म करेंगे, परहित के भाव में कर्म करेंगे, तब आपकी बुद्धि सम रहेगी, तब आपका मन सम रहेगा। तब गीता क्या है? दूसरे अध्याय को पढ़िए, तीसरे अध्याय को पढ़िए, चौथे पांचवें अध्याय को पढ़िए। सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण कर्म योग पर बोले हैं, कर्म योग पर बोले हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि कर्म को नहीं समझेंगे तो बात कैसे बनेगी, बात कैसे बनेगी? तो कर्म योग, यह भी जो हम लोगों का कर्म हो रहा है यह भोग बन रहा है। जब तक स्वहित के भाव में कर्म कीजिएगा तो कभी 1 नंबर करना पड़ेगा, कभी 2 नंबर करना पड़ेगा, कभी ईमानदारी करनी पड़ेगी, कभी बेईमानी करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, कभी पुण्य कभी पाप। 1 नंबर से काम जब नहीं बनेगा, काम बनाना ही है तो 2 नंबर लेना ही पड़ेगा। ईमानदारी से काम नहीं बनेगा तो देखा तो बेईमानी करना ही पड़ेगा। तब न सत्संगी भाई बहन कहते हैं कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। कब? जब देखता है सच से काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो स्वहित के भाव में जो कर्म होते हैं वही पुण्य बनते हैं, वही पाप बनते हैं। जब बन जाते हैं तो कानून लागू हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं मनुष्य के जीवन में जो स्वहित भाव में कर्म करते हैं उनके कर्म पुण्य और पाप बन जाते हैं। जिनके कर्म पुण्य और पाप बन जाते हैं, समझें वे कर्म के बीज बो दिए। जब कर्म के बीज बोए चले जाते हैं तो उनका तो फल चाहे इस जीवन में चाहे किसी जीवन में मिलना ही है। जब तक स्वहित भाव में कर्म होगा तब तक पुण्य पाप बनता रहेगा। उनको भोगने के लिए जीवन में आना पड़ेगा। जीवन में आइएगा, मर्तलोक के जीवन में आपको जन्म का आरंभ होगा, मरण का अंत होगा। स्वर्ग जाइएगा, वहाँ भी बंधे रहिएगा। कहीं के भी जीव चाहे मर्तलोक के हों या नरक लोक के हों या स्वर्ग लोक हैं लोक के हों, काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे फेरे में रहता है। और जब परित भाव में कर्म कीजिएगा तब आपका कर्म जो है ना बीज नहीं बनेगा, तब आपका कर्म बीज नहीं बना। कर्म हो गया, कर्म का बीज बोया नहीं गया। तो यदि आपका खेत हो, खेत में टहले बोले काम धंधा करें, अगर बीज नहीं बोए, बीज नहीं बोया जाए तो जानते हैं तब कुछ नहीं उसमें होगा, कुछ नहीं होगा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं बोवे सो लेवे निदान। ये मनुष्य जीवन सही में बुझिए अनुकूल खेत है। किसके लिए? कर्म बीज को उपजने के लिए। तो कहने का भाव है कि जब तक कर्म जोग नहीं बनेगा तब तक जो है आपके कर्म बंधन बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। इसीलिए भगवान किस कहते हैं, हे भाइयों, यदि आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, परमात्म साक्षात्कार करते हैं, तो आपको वह कायदा सीखना ही पड़ेगा, वह विधि सीखनी ही पड़ेगी जिसके सहारे आप ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन कायदा कब सफल होगा, विधि कब काम करेगी?
जब आपकी बुद्धि हमेशा सम रहे, आपका मन हमेशा सम रहे और आपका कर्म भोग नहीं जोग बने। ये हुआ थोड़ा सा मैंने कहा योग की परिभाषा और महिमा पर। अब आगे जब पतंजलि सूत्र में जाएंगे तो योग तो अंतिम पायदान है, यानी ब्रह्म से जीव को मिलने के लिए बात हो गई है समाधि, और समाधि के पहले होता है ध्यान, ध्यान के पहले होता है धारणा, धारणा के पहले होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार के पहले होता है आसन, आसन के पहले होता है प्राणायाम, प्राणायाम के पहले होता है यम और नियम। यम की साधना, नियम की साधना, प्राणायाम की साधना, आसन की साधना पहले करनी पड़ती है। ये चार साधनाएं जो करते हैं उनके शरीर के सब तरह के रासिक तामसिक विकार निकल जाते हैं, सात्विक संस्कार भर जाते हैं। और यम और नियम की साधना से मन के अंदर जो रासिक तामसिक संस्कार भरे हुए हैं वे निकल जाते हैं और सात्विक संस्कार भर जाते हैं। जब तन और मन में सात्विक संस्कार भरते हैं तब प्रत्याहार की साधना बन पाती है, और प्रत्याहार की साधना बनने पर धारणा की साधना बनती है, धारणा की साधना बनने पर ध्यान की साधना बनती। क्रमबद्धता है ना, क्रमबद्धता है। जैसे विद्वान बनने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होने के लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के ज्ञान के लिए आपको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले वर्ण पढ़ा जाता है, इसके बाद शब्द पढ़ा जाता है, इसके बाद वाक्य पढ़ा जाता है। कोई चाहे वर्ण को नहीं पढ़ के शब्द ही पढ़ने लग जाए, ये शब्द बनता तो वर्णों से है, वर्ण नहीं समझेंगे शब्द के समझेंगे। कोई ऐसा करे हो शब्द को क्या पढ़ना है, वाक्य को पढ़ना है। भाषा समझ में आएगी वाक्य से, वाक्य समझ में आएगा शब्दों से। क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, क्रमबद्धता है, क्रम विकास है। तो भाव था हमारा कहने का कि पतंजलि योग में 8 पायदान या 8 अंग दिखाए गए हैं, जिसमें 7वां है ध्यान, 7वां ध्यान है। तो कल मैंने कहा था आज जितना बन पड़ा सत्संग के बारे में बोला, कल जितना बन पड़ेगा ध्यान के बारे में बोलूंगा। इसलिए कि गुरुदेव का महावाक्य है, नारा के रूप में सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। गुरुदेव कहते सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, अब पापों को कभी नहीं करो, पापों को कभी नहीं करो, सत्संग रोज करो, ध्यान करो। कल मैंने सत्संग पर कहा कि सत्संग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, थोड़ा सा कहा था। आज मैं कहूँगा ध्यान पर। इसलिए किसी भी पंथ में चले जाइए, किसी भी पंथ में, हिंदू धर्म में जाइए, ईसाई धर्म में जाइए, इस्लाम धर्म में जाइए, और भी बहुत पंथ प्रथा है, किसी भी धर्म में जाइएगा वहाँ परमात्मा की भक्ति बताई जाएगी। इस्लाम धर्म में अल्लाह की भक्ति है, ईसाई धर्म में गॉड की भक्ति है, हिंदू धर्म में भगवान की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है। तो परमात्मा की भक्ति जो करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ये आपको लगेगा परमात्मा की भक्ति अब मैं करने लगा। तो परमात्मा की भक्ति सीखी जाती है, सीखी जाती है। परमात्मा की भक्ति को
सीखने को ही दीक्षा लेना कहा जाता है। अब परमात्मा की भक्ति को सिखाना ही दीक्षा देना कहा जाता है। दीक्षा लिए यानी परमात्मा की भक्ति सीखे, दीक्षा दिए यानी परमात्मा की भक्ति सिखाए। तो क्या सिखाया जाता है परमात्मा की भक्ति में दीक्षा के समय? अगर बढ़िया से आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये आप जानते हैं 1400-1500 वर्षों से कुरान है, लगभग 20-21 वर्षों से बाइबिल है। आपका वेद पुराण कितने लाखों वर्षों से है, इसका कोई पता ठिकाना। तो सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथ, उसके बाद ईसाई धर्म ग्रंथ, उसके बाद इस्लाम धर्म ग्रंथ। तो परमात्मा की भक्ति में हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या ऋषियों ने दिखाया है वो दिखाता हूं। है आपको वेद में ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत ओम युक्त्वाय सविता देवांत स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातीताम। वेद भगवान कहते हैं अगर कोई परमात्मा की भक्ति करना चाहता है तो परमात्मा की भक्ति जो सिखाते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। उनके पास जाकर अर्जी विनती करनी होगी। जब वे प्रसन्न होंगे तो आपको भक्ति सिखाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे? पहले नाम का जप सिखावेंगे, उसके बाद रूप का ध्यान सिखावेंगे, उसके बाद ज्योति का ध्यान सिखावेंगे, उसके बाद शब्द का ध्यान सिखावेंगे। नाम का जप 1, रूप का ध्यान 2, ज्योति का ध्यान 3, शब्द का ध्यान 4। यह हिंदुओं का मूल ग्रंथ वेद जो है ना उसी में लिखा हुआ है। गीता में भी भगवान कृष्ण उस बात को दिखाते हैं, मानस में भी भगवान राम उस बात को दिखाते हैं। देखिए भगवान राम ये चारों बात सबरी के माध्यम से दुनिया वाले को बताते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मानस की इन तीनों चौपाइयों को पढ़ेंगे तब पाएंगे सबसे पहले नाम का जप, उसके बाद रूप का ध्यान, उसके बाद इंद्रियों का दमन यानी ज्योति का ध्यान, उसके बाद अंतःकरण का समन यानी शब्द का ध्यान। यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में बोले हैं। महर्षि नांग मृगुरहं गिरामस्मेक मक्षरम यज्ञानांग जप यज्ञोस्मि स्थावरा नांग हिमालय। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन् जह प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम। सर्वद्वाराणि संयम्यो मनोहृदय निरोध्य च मूर्धन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो पाएंगे वही 4 बात। पहले भगवान के नाम का जप, उसके बाद भगवान के रूप का ध्यान, उसके बाद देखे द्वारों का संयम, वही है ज्योति का ध्यान, एकाक्षर ओम का ध्यान, वही है शब्द का ध्यान। 4 बातें वेदों में, 4 बातें गीता में, 4 बातें मानस में,
कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा तो वहाँ भी 4 बात। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे, गगन गराजय दामिनी दमकै, अनहद नाद बजावे। कहने का भाव, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा यही 4 बात दीक्षा के समय सिखाई जाती है। अब इस्लाम ग्रंथ में जाएं, हजरत मोहम्मद क्या बोले हैं? बोले हैं सबसे पहले अगर खुदा का कोई दीदार करना चाहता है, खुदा का दीदार करना चाहता है तो सबसे पहले उसको खुदा का जिक्र करना होगा। खुदा के जिक्र के बाद खुदा का फिक्र करना होगा। खुदा के फिक्र के बाद मराकाबा में जाना पड़ेगा। मराकाबा में खुदा का नूर देखना पड़ेगा और खुदा का तूर सुनना पड़ेगा। यानी खुदा के नूर को देखने का एक कायदा हुआ, खुदा के तूर को सुनने का एक कायदा हुआ। जिक्र एक कायदा है, फिक्र एक कायदा है। जिक्र यानी अल्लाह के किसी नाम का जप, फिक्र यानी अल्लाह के किसी रूप का ध्यान, खुदा का नूर वही ज्योति का नूर मन ज्योति प्रकाश, खुदा का तूर। अगर आप ईसाई धर्म में जाएंगे, बाइबिल ही सब कुछ है। उसमें क्राइस्ट बोले हैं द रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड, द लाइट the light of in the beginning of the creation was word, that word was what God, और word was God। यह संसार नहीं था, संसार पैदा हुआ है, बना है। किससे? तो गॉड में एक कंप हुआ, उस कंप से शब्द हुआ जिसको डिवाइन साउंड कहते हैं। उसी डिवाइन साउंड से संसार बना है, संसार बना है। द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, व्हेन thine eye is evil, the whole body will be full of darkness, but when thine eye will be single, the whole body will be full of light। क्या कहते हैं?